फ्रेंड्स, क्रिस्पी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर वन का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे आपको यूनिट वाइज कवर करने होते हैं, क्या क्या इसमें बेसिकली आपको पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे आप देखें, आपको समझ में आएगा कि पेपर वन को कैसे आप अप्रोच करने चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करें ताकि आपको लेस टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेपर वन का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें बेसिकली आपको टीचिंग एंड रिसर्च के बारे में एक एनालिटिकल स्किल आप में चेक किया जाता है विद द क्वेश्चन, ठीक है। एंड पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड वन क्वेश्चन कैरी करते हैं 2 मार्क्स। सो टोटल हो गया 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के पेपर हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50। पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है थोड़ा भी। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं 5 to 10 क्वेश्चंस, तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं। आई मीन टू से कि आप एजुकेटेड गैस करें कि हाँ आपने पढ़ा है, तो आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके एक बेस्ट एजुकेटेड गैस लगा रहे हैं कि नहीं, आई थिंक ये नहीं होगा और ऑप्शन बी एंड सी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मतलब आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न एंड इसका सिलेबस क्या है और आपको कैसे अप्रोच करने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं कि इसका सिलेबस, पर्टिकुलरली इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैं यूनिट वाइज बताऊंगा, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट आता है। टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। ओके, आई मीन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही टोटल 10 यूनिट्स है, तो टोटल पर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 यूनिट्स, 10 into 5, टोटल 50 क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में है टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको टीचिंग के बारे में सारे क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट यानी सेकेंड यूनिट में है रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं सिलेबस को पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। आपको पता चलने चाहिए कि बेसिकली पेपर में किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएंगे कि हाँ हमको किस माइंडसेट से चलना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी कहते हैं इसको, और इसमें एक पैसेज दिया होता है और बेस्ड ऑन पैसेज यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस दैट इज मेंशन बिलो। तो आपको वो सारे पैसेज को रीड करने के बाद आपको वो सारे आंसर्स देने होते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 4 में अगर आएंगे, यूनिट 4 में होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आपको भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कम्युनिकेशन का यहाँ पर मतलब है कि आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, आपका एक्सप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या उसके प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक एकेडमिक में जा रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो एकेडमिक सेंट्रिक होना चाहिए, एक टीचिंग पैटर्न के सेंट्रिक में काम करना चाहिए। यूनिट 4 यही कहता है। यूनिट 5 पे अगर आप देखोगे तो यूनिट 5 पे बेसिकली है रीजनिंग। एंड रीजनिंग आई मीन टू से इज, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को चेक करेगा यूजीसी नेट। बस इसमें इतना ही इनका कहना है। और इसमें नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में आपको टेस्ट किया जाता है। नंबर क्रंच, आपका आइडियाज़ कैसा है, आप कैसे करते हो नंबर एंड काउंटिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्शन। तो ऑन एन बेसिक लेवल का होता है। क्लास 10th लेवल सीबीएसई बोर्ड से 10th लेवल के ही आपको मैथ इसमें आते हैं, जो कि इजी होता है, आप कर सकते हो विद सर्टेन प्रैक्टिस। ओके, यूनिट 6 पे अगर आएंगे तो यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ इंडियन लॉजिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो कि प्राचीन काल पे चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे आइडियोलॉजी जिसके कि कह सकते हो कि टीचिंग में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत ही अच्छा से उसका इस्तेमाल किया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पढ़ाने के तरीके को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो आप इस यूनिट पे आई मीन टू यूनिट 6 में
लॉजिकल रीजनिंग जिसमें है बहुत ही रियली या लॉजिकल है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली पाएंगे कि आपको कैसे हिस्टोरिकली मतलब आपको पास्ट से कैसे रिलेटेड जो कि ऋषि मुनियों के समय में होता आया है, बहुत ही गुरुकुल सिस्टम वगैरह ये सारे चीज़ों की एक टर्मिनोलॉजी को आप बेसिकली यहाँ पर समझेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने पुराने समय के भी इम्पोर्टेंस आज भी है। तो उसको एक कहते हैं कि रेजुवनेट करने की ज़रूरत है। तो यूनिट 6 में इसको मेंशन किया गया है, यूजीसी नेट ने इसको करा है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक फीलिंग देगा कि मैंने एक कंपोजिट कह सकते हो कि टीचिंग का तैयारी करा है। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रेंड बेसिकली होता है कि आपको एक डाटा दिया गया हो और आपको बताना है कि उस बेस्ड उसके डाटा के दिए हुए के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने होते हैं। तो इसमें बेसिकली परसेंटेज से रिलेटेड, अगर आपको मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं लाइक परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सारे, तो अगर ये सारे जो मैंने बताए 4-5, अगर इनमें आपके बहुत ही अच्छे एफिशिएंसी हैं या फिर थोड़े बहुत ही गुड कमांड हैं, तो आई थिंक कि आप इसको कवर कर लोगे। और ना सिर्फ कवर करोगे, इसमें आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड लगता है, बट अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। 5 में अगर आप 3 भी करते हो तो आई थिंक इट विल लिटिल बिट गुड फॉर यू एंड इट विल फैच यू आई मीन एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स। तो आप इसमें थोड़ा सा वर्क करें। अगर आप इसमें कर सकते हैं तो इसमें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, नेगेटिव कुछ नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं यूनिट 8 पे। यूनिट 8 पे फ्रेंड है आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड बेसिकली इसमें आईटी का यूज़ जो है कैसे आप टीचिंग में करते हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड पे करते हो, ओवरऑल एकेडमिक में कैसे यूज़ करते हो। तो बेसिकली इसका जो सर्कल है वो इसी के पेरिफेरी में काम करता है। आपको इसके बाहर नहीं जाने हैं। थोड़ा से आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, उसके फंक्शन के बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए, कुछ शॉर्टकट कीज़ याद होने चाहिए, कैसे ये ऑपरेट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम याद होने चाहिए, ईमेल, जीमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ जो ओवरऑल होते हैं बेसिक्स कंप्यूटर। तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो ये यूनिट 8 ये कहता है। यूनिट 9 पे अगर आते हैं, जो कि सेकंड लास्ट यूनिट है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का। यूनिट 9 में फ्रेंड्स है पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में फ्रेंड बेसिकली आपको एनवायरनमेंट से कैसे आप इंटरेक्ट करते हो, क्या क्या उसके गोल्स होने चाहिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, कुछ भी जो एग्रीमेंट्स हुए हों नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कुछ पर्सनालिटीज़ हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ डेट्स हों, या फिर जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, वो सारे आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सारे इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छा से कवर करना पड़ेगा अंडर यूनिट 9, दैट इज़ पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स आता है जो कि लास्ट यूनिट है आपका, वो है यूनिट 10। और यूनिट 10 इसका नाम है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आई मीन टू से फ्रेंड, हायर एजुकेशन में यहाँ पर है कि कैसे एकेडमिक में हायर एजुकेशन मीन्स +2 +3 एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल। तो इन सारे चीज़ों में हायर एजुकेशन से में कैसे मतलब इंडिया ने कैसे ग्रोथ करा है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा एक कह सकते हो कि कैसा एक टाइमलाइन रहा है। तो आपने उसको भी बहुत ही अच्छे से कवर करना है, जिसमें कि आपको कमीशंस आएंगे कि मैंने आई मीन राइट प्री इंडिपेंडेंस के पहले इस इंडिया के टाइम पे कैसा एजुकेशन सिस्टम रहा था और ये कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक ओवरऑल एक अच्छा सा एक आइडिया होना चाहिए, जो आपको इस यूनिट में मैक्सिमम मार्क्स को फैच करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे आपके पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 के लिए, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। एंड आई होप कि आपको ये सारे बिट समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि अंदर में इच यूनिट पे आपको क्या पढ़ने चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। कुछ मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड या थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, और कहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आते हैं या मोर रिपीटेटिव हैं, तो
वो सारे मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और आप इससे एक छोटा सा एक हेल्प ले पाए होंगे बहुत ही, और आपको अपने प्रिपरेशन में एक बढ़िया सा बूस्ट देगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक, प्लीज़ डू कीप्स अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।